सिफारती महाज पर भारत को एक और धचका। सदर ट्रंप ने खालिस्तान तहरीक के मरकजी रहनुमा को खत लिख दिया। गुरपतवंत सिंह को खत में सदर ट्रंप ने लिखा, अपने शहरियों, अपनी कौम और अपने इकदार को सबसे पहले रखता हूं। जब अमेरिका महफूज होगा तो दुनिया भी महफूज होगी। अपने शहरियों के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ूंगा। बतौर सदर इन इकदार के लिए लड़ूंगा जो हमें अमरीकी बनाती हैं। खालिस्तान रेफरेंडम से चंद हफ्ते कबल अमरीकी सदर का पन्नू को खत अहमियत इख्तियार कर गया। सेक्रेटरी फॉर जस्टिस 17 अगस्त को वाशिंगटन डीसी में खालिस्तान रेफरेंडम करवा रही है। गुरपतवंत सिंह पन्नू कहते हैं, ट्रंप इंतजामिया ने एसएफजे के साथ रस्मी ताल्लुकात का आज़म जाहिर कर दिया। पंजाब असेंबली में फिर हंगामा आई, अरकान में हाथापाई। पीटीआई रुकन खालिद निसार ने हुकूमती रुकन हसन रियाज को थप्पड़ मार दिया। लीगी रुकन हसन रियाज ने भी अपने दिफा में हाथ चलाए। इस दौरान दीगर अरकान असेंबली अपनी सीटों से उठकर आ गए। दोनों को मजीद लड़ाई से पहले रोक लिया। हाथापाई से पहले दोनों ने एक दूसरे पर आवाजें कसी, जिसके बाद खालिद निसार उठकर हुकूमती बेंचेस पर गए और हसन रियाज को थप्पड़ मारा। हंगामा राय के बायस कायम मकाम स्पीकर को 5 मिनट के लिए इजलास मुलतवी करना पड़ा। जहीर इकबाल ने कहा, ये पढ़े लिखे लोगों की जगह है, कोई कबड्डी का मैदान या सब्जी मंडी नहीं। आज का दिन पंजाब की पार्लियामेंट का स्याह दिन है। कायम मकाम स्पीकर ने ऑपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर को 15 सेशंस के लिए मुअत्तल कर दिया। ऑपोजिशन ने एहतजाजन इजलास का बायकॉट कर दिया। ईवान के अंदर की गर्मा गर्मी के बाद ईवान के बाहर भी लड़ाई हो गई। एक दूसरे को गलीज गालियां बकी गईं। बानी पीटीआई सियासी कैदी नहीं, सजा याफ्ता मुजरिम है। उन्हें अदालत से सजा मिल चुकी है। IMF का प्रोग्राम किसी मुल्क की ख्वाहिश नहीं होता। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, पीटीआई की हुकूमत ने मईशत को जख्म लगाए। IMF की मदद हासिल करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। आज पाकिस्तान सिफारती, दिफाई और मुआशी उड़ान भर रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ जल्द कराची में ग्रीन लाइन की एक्सटेंशन का इफ्तिताह करेंगे। इसाक डार साहब शुगर एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन बनते हैं एज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। कभी पाकिस्तान की तारीख में फॉरेन मिनिस्टर शुगर एडवाइजरी का चेयरमैन नहीं बना है। तो अनूशा बीबी को इसाक डार की वो कॉन्फ्लिक्ट नजर नहीं आई। इसाक डार को शुगर एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन बनाया और उसने फॉरेन एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी। फिर एक्सपोर्ट के करते रहे, प्राइसेस बढ़ते नहीं और इन्होंने रोका नहीं। अनूशा बीबी को और तारिक फजल चौधरी को ये नजर नहीं आया। शहबाज शरीफ का बेटा शुगर मिल का मालिक है। जब वज़ीर आज़म चीनी से मुतालिक फैसले करते हैं तो क्या ये मुफाद का टकराव नहीं? इसाक डार शुगर एडवाइजरी बोर्ड में है, क्या ये नजर नहीं आता? मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शहबाज शरीफ के होते हुए चीनी बरामद भी हुई और महंगी भी। जिस महीने क्रशिंग शुरू होनी है उसी महीने चीनी क्यों दरामद करते हैं? वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार शुगर एडवाइजरी बोर्ड के रुकन नहीं, रिकॉर्ड चेक करके बात करनी चाहिए। मिफ्ता इस्माइल को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। जामशोरों में सहवन इंडस हाईवे पर मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 25 से ज्यादा जख्मी। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल, अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा बस की भैंस से टकराने के बायस पेश आया। बस लाड़काना से कराची जा रही थी। लाहौर में सीसीडी के मुबैना मुकाबले, 2 मुल्जिमान हलाक। तर्जुमान सीसीडी के मुताबिक ज़ेरे हिरासत मुल्जिमान को छुड़वाने के लिए साथियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। ज़ेरे हिरासत मुल्जिम अदनान चूंग में साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। ज़ेरे हिरासत मुल्जिम गुलजेब निश्तर के इलाके में साथियों से फायरिंग से मारा गया। गुजरात के इलाके पखोवाल में भी सीसीडी का मुबैना मुकाबला। ज़ेरे हिरासत मुल्जिम अली हसन साथियों की फायरिंग से मारा गया। जिरगे हैं या मौत के सौदागर, मुआशरा है या औरत की कब्र। जुलाई का हर दिन, हर रात, हर खबर, एक नई चीख, एक नया जनाजा, एक नया जुल्म।
जुलाई पाकिस्तान में बच्चियों खवातीन के लिए कयामत बन गया। डेगारी, पीर वदाई, नौशहर फिरोज में खवातीन मावराए अदालत कत्ल। इस्लामाबाद में घर के आंगन में बहू जिंदा जला दी गई। कराची में 2 दिन की दुल्हन शौहर की हैवानियत का शिकार हो गई। कसूर में वहशी दरिंदे ने 3 साल की बच्ची को भी ना छोड़ा। कराची सी व्यू में पसंद की शादी करने वाला जोड़ा मार डाला गया। इज्जत के नाम पर रिश्ते खाकिस्तर हो गए। बेटियां कम हो गईं, कातिलों की तादाद बढ़ गई। असांजी वॾेरे अज़ला आहे, वॾेरे जे घर में ही उतां छोकिरी असांजी केॾी महिल बि अगवा करे गुलाम हैदर जन खणी पंहिंजे घर में मारे ऐं असां वटि लाश पहुचाए। नौशहर फिरोज में ज्यादती का शिकार 13 साल की लड़की का कत्ल। पुलिस 2 गिरफ्तार मुलजिमान को जिस्मानी रिमांड के लिए आज अदालत पेश करेगी। गुज़िश्ता रोज मोहब्बत डेरो के वडेरे ने जिरगे का एतराफ करते हुए बताया, मकतूला के वरसा मेरे मुलाजिम हैं। मामले के बाद मेरे पास आए और फैसले का इसरार किया। लड़की बतौर अमानत मेरे पास नहीं थी। मौत कैसे हुई मालूम नहीं। मकतूला के वरसा का कहना है 2 हफ्ते कबल करीबी रिश्तेदारों ने इज्तिमाई ज्यादती की थी। मुतासरा लड़की को जिरगा होने तक वडेरे के पास रखा गया था। खातून को ज्यादती करने वाले मुलजिमान अगवा करके ले गए। कत्ल करके लाश घर के करीब फेंक कर फरार हुए। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत नींद की जायद गोलियां खाने से हुई। रावलपिंडी में जिरगा हुक्म पर कत्ल की गई लड़की के कत्ल की तहकीकात। खबर कुशाई के बाद पोस्टमार्टम फॉरेंसिक के लिए नमूने भी लिए गए। जिरगे के सरबराह इस्मतुल्लाह समेत मजीद 3 मुलजिमान की बाज़ाब्ता गिरफ्तारी। मकतूला का सुसर, वालिद, चचा, गोरकन, सेक्रेटरी कब्रिस्तान कमेटी और रिक्शा ड्राइवर गिरफ्तार हैं। मुलजिमान का रिमांड ले लिया गया। हालिया में माँ, बाप और बीवी को कत्ल करने वाला मुलजिम भी गिरफ्तार। बहुत शुक्रगुजार हैं वज़ीर-ए-आला का और एसएचओ साहब का कि इन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे मुलजिम को सबक सिखाया। कसूर में छोटी बच्ची से नाजेबा हरकत करने वाला मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। वाकया इनायत कॉलोनी में पेश आया। सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि गली में खेलती बच्ची से मुलजिम ने गैर अखलाकी हरकत की। पुलिस ने बताया, मुलजिम नासिर अली ओकाड़ा का रहने वाला और मजदूरी करता है। मुलजिम को गुज़िश्ता रोज अवाम ने पकड़ा। शहरियों ने के तशद्दुद पर मुलजिम ने पिस्तौल निकालने की कोशिश की तो गोली चल गई जो उसके नाजुक अज़्म पर लग गई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। चिश्तिया में बच्ची से ज्यादती का मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। 8 साल बच्ची तशवीशनाक हालत में तहसील अस्पताल मुंतकिल। डॉक्टर्स ने ज्यादती की तस्दीक कर दी। स्वात में मदरसे के नाम पर टॉर्चर सेल चलाने वाले मरकजी मुलजिमान धर लिए गए। बच्चे को तशद्दुद करके कत्ल करने वाला मरकजी मुलजिम बेटे समेत गिरफ्तार। मौलाना उमर और बेटे कारी एहसान को गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी ने बताया, बाप बेटे पर 14 साल फरहान को तशद्दुद करके कत्ल करने का इल्जाम है। वाक़े में मुलव्वस 10 मुलजिमान को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया था। मॉनसून का नया स्पेल आज बाला इलाकों में एंट्री देगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान में आज रात से 31 जुलाई तक तेज बारिश हो सकती है। सिंध में कल और परसों बाज मकामात पर बादल बरसेंगे। बाला इलाकों में शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल, नदी नालों में तुगयानी और लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। पंजाब और केपी में शदीद बारिशों के बायस पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। यकुम ता 14 अगस्त मार्का हक तकरीबात भरपूर कौमी जज्बे से मनाई जाएं। गवर्नर सिंध की स्कूल्स डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स, एसोसिएशंस, अहदेदारों से मुलाकात में हिदायत। कहा, स्कूल कॉलेजों में तमाम तकरीबात मुनज़्ज़म अंदाज में मुनाकिद की जाएं। बच्चों और असातिज़ा की भरपूर शिरकत यकीनी बनाई जाए। तालीमी इदारे अपनी इमारतों को कौमी रंगों से मुज़य्यन करें। नई नस्ल को आज़ादी की जद्दोजहद, कौमी हीरोज की कुर्बानियों से आगाह करना जरूरी है। लाड़काना में हाथ से बनी रंग बिरंगी रलियां देश परदेश में मकबूल।
खवातीन बड़ी महारत से रंग बिरंगे कपड़ों को जोड़कर दीदा ज़ेब डिजाइन्स की रलियां बनाती हैं जो दुकानों खरीदारों के दिल मोह लेती हैं और हाथों हाथ बिक जाती हैं। ग्रीन शर्ट्स बंगाल टाइगर्स के बाद मेन इन मरून से मुकाबले को तैयार। पाकिस्तान टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के लिए लॉडर हिल पहुंच गई। खिलाड़ी 2 ग्रुप्स में अमेरिका पहुंचे। खिलाड़ी आज से प्रैक्टिस का आगाज करेंगे। 3 मैच की सीरीज जुमे से शुरू होगी। भारत और इंग्लैंड की टेस्ट मैच के दौरान पाकिस्तानी शर्ट पहने शख्स को ग्राउंड से निकाल दिया गया। पाकिस्तानी क्रिकेट फैन फारूक नजर ने बताया, मुझे मैच देखने जा रहा था, मैच देखने पहुंचा, सिक्योरिटी वालों ने शर्ट ढांपने को कहा और बोले शर्ट तब्दील कर लो या ग्राउंड से चले जाओ। फारूक नजर ने पूरे वाकये की वीडियो भी बनाई। मामले पर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड और मकामी इंतजामिया को शिकायत कर दी गई। और वर्ल्ड अंडर 19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की लगातार चौथी कामयाबी। नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। ताशकंद में जारी इवेंट में पोर्टो रिको को 3-0 से पिछाड़ा। ग्रीन शर्ट्स आज आखिरी ग्रुप मैच में अर्जेंटाइन से मुकाबला करेंगे।